नमस्कार, मैं हूँ सोनिया और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बनाम आदरणीय राधा स्वामी पंथ के महाराज के विचार। यहाँ एक सवाल का जवाब मैं आपसे और जानना चाहूँगी। ये जिज्ञासा बहुत से हमारे दर्शकों के मन में भी रहती है कि क्या आप मानते हैं कि गुरु नानक देव जी जो हैं उन्होंने सतनाम जाप किया था, वो मोक्षदायक था? यदि हाँ, तो आप तो 5 व 1 राधा स्वामी नाम जाप देते हैं, फिर आपका तथा आपके अनुयायियों का मोक्ष कैसे संभव हो सकता है? ये बात ठीक आपने सवाल किया है। नानक साहब ने जिस नाम को कहा सतनाम, सतनाम का मतलब कोई सतनाम के जाप से नहीं है कि शाब्दिक अर्थ सिर्फ सतनाम ही हो। सतनाम तो उसका गुण बताया है कि जो नाम है वो सत्य है और वही सत्य आज भी है। जिस नाम को नानक साहब ने सत्य मान के जपा था उसी को हम भी सत्य मान के जपते हैं, तो उनमें कोई अंतर नहीं है। ये तो सिर्फ एक लफ्ज़ों के हेद भेद के कारण जो हम तर्क वितर्क करने वाले इस बात को दो मान लेते हैं, दो नहीं है। संतों का मत एक ही था, चाहे वो नानक साहब ने किया हो, चाहे कबीर साहब ने कहा हो, चाहे वो सतनाम है, चाहे वो 5 नाम के नाम से है, चाहे राधा स्वामी नाम है, वो नाम एक ही है, वो सतनाम ही है। इसीलिए तो गुरु ग्रंथ साहब में जो मूल मंत्र लिखा है उसमें एक ओंकार सतनाम कहा गया है। तो वही सतनाम, हम भी उसी को सतनाम मानते हैं। राधा स्वामी भी सतनाम है और वो एक ओंकार भी सतनाम है, इसीलिए वो नाम एक ही है, उनमें कोई अंतर नहीं है, सिर्फ लफ्ज़ों का हेरफेर है। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक और तो आप अपने राधा स्वामी पंथ में 5 नाम दान करते हैं और दूसरी ओर आप यह भी कहते हैं कि केवल 1 राधा स्वामी नाम ही जाप करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसे आप सार शब्द कहते हैं। क्या इसका कहीं किसी मान्य धार्मिक ग्रंथ में प्रमाण है? क्या सही है कि आप ऐसा ही कहते हैं व करते हैं? बिल्कुल, सभी संतों ने ये माना है। क्यों माना है कि 5 नाम तो रास्ते में आने वाली धुनी है। ये समझाई जाती हैं कि जब हम आध्यात्मिक दर्जों में ऊपर मंडलों में जब सफ़र करते हैं, क्योंकि हमारा शरीर 3 भागों में बांटा गया, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, और हर शरीर में 6 दर्जे हैं, 18 दर्जे हैं उनमें। तो 18 दर्जों में से 6 शारीरिक हैं, 6 मानसिक हैं और 6 आत्मिक हैं। जब उन आत्मिक मंडलों के ऊपर हम जाते हैं जिसमें आनंद है और जिसमें कोई किसी प्रकार की आदमी में कल्पना, विचार, सोच या किसी मन का उसमें मिलोनी नहीं होती है, ये माया से और मन से जब दूर निकल जाता है तो उस स्थान पे जाके इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन 5 शब्द क्या है कि रास्ते में ये मंजिलों के नाम हैं। जब उन मंजिलों में से हम गुजरते हैं तो 5 ध्वनि आती हैं, वो 5 अलग अलग स्थानों पे हैं। जब हम उन स्थानों से गुजरते हैं वो पहचान के लिए हैं। असली जो ठिकाना है वो तो राधा स्वामी धाम ही है और इसीलिए इस बात को कहा गया है, एक नहीं बल्कि वो राधा स्वामी धाम को अलग अलग, जिस प्रकार से हम परमात्मा को हम राम कहते हैं, अंग्रेज लोग उसको गॉड कह देते हैं, मुसलमान लोग उसको अल्लाह कह देते हैं, कहीं उसको अपने शास्त्रों में कलमाला ही बांग, उधर का गीत, उधर का राग, अलग अलग नामों से पुकारा गया है। हम उसको राधा स्वामी नाम कह देते हैं, दूसरे उसको किसी दूसरे नाम से पुकारते होंगे, लेकिन ये है कि उस आखिरी मंजिल का नाम ही राधा स्वामी नाम है। और वो 5 नाम तो रास्ते में आने वाले हैं। ये भूल है लोगों की 5 नाम का सुमरण करने की कहते हैं, या कहते हैं कि 5 नाम से मुक्ति होगी या 5 नाम से कल्याण होगा। हाँ, ये पहचान है। उन दर्जों में से गुजरते जब जाएंगे तो उन दुनियों को सुनते चले जाएंगे। तो इसलिए मंजिल तो, ठिकाना तो असली जो है वो सार शब्द का राधा स्वामी नाम ही है। ये थे राधा स्वामी पंथ के महाराज के विचार और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। अपने आत्मा इस पूरे ग्रुप का आपके समक्ष झाड़ा दे दिया या पूरी तलाशी ले ली इनकी। अब शिवजाल जी से ये राधा स्वामी पंथ चला मानते हैं। वो खुद कहता है मेरा तो सतनाम और अनामी का था। सतनाम के बारे में शिवजाल जी के विचार आपने पढ़ लिए।
ये पुस्तक है सारवचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक में। वो है सतनाम, सतनाम को सचखंड को भी सतनाम, सतलोक को भी सतनाम, सार शब्द को भी सतनाम, सत शब्द को भी सतनाम और सतपुरुष को भी सतनाम कहते हैं। और उस श्री शिवदयाल जी से ही आगरा से पंथ निकला, गोरेलाल जी से ये मथुरा में चल रहा है पंथ, जय गुरुदेव बोलते हैं जिसके, वो 5 नाम काल के देते हैं। उसी आगरा से ही निकला है एक दनौद के अंदर ताराचंद जी ने चला रखा है, वही राधा स्वामी। वो और चतुरता दिखाते हैं, 5 नाम तो कहते हैं तो आगे चल के धुन है ना, वो पहचान बताई है। और राधा स्वामी यो सार शब्द है, राधा स्वामी ने कहा सार शब्द। और ये कौन थी राधा? इसकी पत्नी थी, शिवदयाल जी की पत्नी थी राधा। यहां दिखाते हैं आपको। ये प्रताप सिंह शिवदयाल जी का छोटा भाई, उसको राधा कहता था अपनी भाभी को। उसका असली नाम नारायण देवी था। और श्री शिवदयाल जी को एक महान आत्मा समझ कर कृष्ण की पदवी दे करके उसको राधा मान लिया अपनी भाभी को, और अपने भाई को राधा स्वामी कहने लगा। जैसे उमा स्वामी श्री शिव जी की जहां उपमा चल रही हो और वहां लिखा जावे उमा स्वामी, तो अंडरस्टूड होता है कि ये महिमा शिव जी की गाई जा रही है। शिव जी यानी उमा का पति उमा स्वामी, तो राधा का पति राधा स्वामी यानी शिवदयाल। शिवदयाल इनका सार शब्द है, शिवदयाल राधा स्वामी वाले का। आज देखना, ये है जीवन चरित्र परम संत बाबा जयमल सिंह जी। ये कृपाल सिंह लिखने वाले इसके। अब यहाँ देखना, जीवन चरित्र परम संत बाबा जयमल सिंह जी महाराज, कृपाल सिंह इसके राइटर हैं। और ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक सावण कृपाल पब्लिकेशंस, स्पिरिचुअल सोसाइटी, 2 कनाल रोड, विजयनगर, दिल्ली से। मुद्रक है प्रिंटेक्स 1/7442, ईस्ट गोरख पार्क, सादरा, दिल्ली से। और ये है वो परम धनी शिवदयाल जी। स्वामी शिवदयाल जी महाराज सन 1818 से सन 1878 तक, यानी केवल 60 वर्ष ही इसमें रहे संसार में। अब देखो, और ये हैं संत कृपाल सिंह, जिनको गद्दी मिली नहीं, ये यहाँ आकर दिल्ली में चिमटा गाड़ दिया। इस कृपाल सिंह जी ने लिखे, लेखक ने नाम का अमृत रस पान किया। इसके 56 पृष्ठ पर आते हैं। ये देखो, ये जीवन चरित्र है बाबा जयमल सिंह जी वाला, पृष्ठ नंबर 56। यहाँ देखिए, स्वामी जी महाराज की धर्मपत्नी शिवदयाल जी का जिक्र चला। अब स्वामी जी महाराज की धर्मपत्नी श्रीमती नारायणी देवी जी, जिन्हें बाद में लोगों ने प्यार और श्रद्धा से राधा जी के नाम से सम्मानित किया। या शिवदयाल की पत्नी थी। अपनात्मा ऐसे नकली और असली को आप देखेंगे तभी आपका हृदय हटेगा। ये ज्ञान जो दास आज आपको बता रहा है, ये 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर जी और उनसे परिचित जितने भी संत, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, ग्राम खेखड़ा, जिला मेरठ, यूपी में, तो इनको परमात्मा मिले थे, उनको भी यही ज्ञान दिया था। और उनसे परिचित होने के बाद इन महापुरुषों ने फिर वही ज्ञान और वही अपनी वाणी उस अपने अमृत वचनों में लिखा है। तो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने ये ज्ञान दिया था। आज तक इन नकली गुरुओं ने इनको ऊपर नहीं आने दिया, लेकिन परमात्मा ने ये मंत्र छुपा कर रखे हुए थे, किसी को दान नहीं किए। और जिन महापुरुषों को ये मिले उनको दान किए थे। जैसे नानक साहिब जी को मिले, उनको सतनाम दिया था 2 अक्षर का, एक ओम और दूसरा गुप्त, ये दास बताएगा। तो इन दोनों मंत्रों का जाप नानक साहिब जी स्वयं तो करते थे, लेकिन सिख समाज को नहीं दिया।
परमात्मा का आदेश था। इसलिए पूरा सिख समाज इस सतनाम से अपरिचित है। और उसी सिख समाज से ही यानी गुरु ग्रंथ साहिब के पढ़ने वाला ही ये शिवदयाल जी था। और गुरु ग्रंथ साहिब में सतनाम का इकट्ठा कहीं पर भी जिक्र नहीं है। कहीं कहीं जगह जगह पर अलग अलग उनके वर्णन हैं। परमेश्वर ने इन अपनी प्यारी आत्माओं को, जिनको उन्होंने साक्षात्कार करवाया, अपना सतलोक सचखंड दिखाया, उनको मना कर दिया था कि सतनाम भी अभी सार्वजनिक नहीं करना। इसका प्रमाण देने के लिए कि सचमुच ऐसा ही है, ये भी लीला आपको दिखाते परमेश्वर की। गुरु नानक देव जी के मुख से एक बार ये उच्चारण हो गया था और उसको उनके अनुयायी जाप करने लग गया था। फिर नानक जी ने उसको सख्ती से मना कर दिया कि ये नहीं जपना तुम्हें। अभी दिखाते हैं, ये देखिएगा, जन्म साखी सब तो वड्डी भाई बाले वाली जन्म साखी। डॉक्टर जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी। ई जन्म साखी अज तक छप चुकियां नालों वड्डी है। सब तो वड्डी ते पुरातन है, पुरानी भाई बाले वाली साखी, जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी दे ते दसां पातशाह दे जीवन समेत। ये है मुकम्मल साखियां हन प्रकाशक डॉक्टर जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी। पुस्तकां वाली गली नंबर 8, बाबा रामानंद, अमृतसर। ये है यहाँ का। अब इसके ये देखिएगा 547 पृष्ठ, समंदर दी साखी। ये समंदर दी साखी है, जन्म साखी में एक अध्याय है। यहां से पढ़ते हैं। बाला संधु उवाच, ये बालाजी थे, संधु इनका गोत्र था। बाला संधु उवाच, जैसे गीता में उवाच है ना, ऐसे इन्होंने उवाच लिखा है। अंगद देव जी को बता रहे हैं, जो नानक जी के बाद तुरंत उत्तराधिकारी थे। तो बालाजी और मर्दाना जी नानक साहिब के साथ अधिकतर रहते थे। अब अंगद देव जी पूछ रहे हैं बाला और मर्दाना थे। बालाजी बता रहे हैं पूरी पिछली जो अपनी बीती। बाला संधु वाच, ताते हे गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक जी अते अजीते, गुरु नानक जी अजीते पासों विद्या होए, ता मर्दा ने किहा सच्चे पातशाह जी, असा समंदर ता देखिया पर लंका ना देखी, जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी किहा चलो भाई बाला ते मर्दाना, तुहानो रंज नहीं करना, अखी मीटो, जा अखी मीट के यानी आँख मीच के खोलियां, ता समंदर दे कंडे जाई खड़े होए, ते आखण लगे बाला ते मर्दाना मेरे, गुरु जी ने कहा मर्दान बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों वाहेगुरु वाहेगुरु कर दे आओ। ते आगे आगे गुरु जी और तुर पे, जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, उसे तरह समंदर ऊपर तुर पे जा चले जावण, ते पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दाने विचार कीती कि गुरु जी, गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ता मर्दाना भी ओम सोहम लग्या जपण, ते लग्या गोते खावण। ता गुरु नानक जी देखण, ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी किहा मर्दाना गुरु जी दी करनी वल नहीं देखना, गुरु दे वचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाना ओहे आख जे असा आख्या है। ता
मर्दाना लग गया, फिर वाहे गुरु कहन, ता फिर जल ऊपर उसी तरह तुरन लगा। अपने आत्मा श्री गुरु नानक देव जी और परमेश्वर कबीर देव जी समकालीन रहे हैं, लगभग 30-40 वर्ष ये समकालीन रहे, इनका पैरेलल जीवन रहा है। उस दौरान परमात्मा इनको बेई नदी पर मिले थे, सचखंड लेकर गए, इनके शरीर को अदृश्य कर दिया था, बेई नदी में छलांग लगवा के इनको बाहर निकाल लिया था और अदृश्य कर दिया था अपनी शक्ति से। और इनके शरीर को कहीं बाहर एकांत स्थान पर रखकर सुरक्षित रखकर चले गए। 3 दिन तक ये ऊपर रहे, इनकी आत्मा को लेकर गए, सचखंड दिखाया, सतलोक दिखा करके वापस छोड़ दिया था। और फिर वहां से बताया था कि कबीर परमेश्वर ने कि मैं काशी में रहता हूं और एक दानक की भूमिका करता हूं, वहां आ जाना, मैं तुझे सतनाम दूंगा और सतनाम से मोक्ष होगा, सतनाम से सचखंड प्राप्ति होगी। 3 दिन के बाद जब वापस किनारे पर आए, बेई नदी के सब जगह खुशी की लहर दौड़ गई। नानक साहब जी ने अपनी वह नौकरी त्याग दी, क्योंकि सुल्तानपुर के अंदर एक नवाब के यहाँ मोदी खाने में इंचार्ज थे वो। और पहली उदासी बनारस की वहां जाकर देखा परमात्मा को एक खड्डी में बैठे हुए जुलाहे का कार्य कर रहे थे। जब कहा था फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भोते भार, ये धानक रूप रहा करतार। आंखा में पानी भर के कहा था ये बैठा धानक रूप रहा करतार, ये परमात्मा जुलाहा। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा ऐसे ही छुटानी से ले गए थे, शरीर वहीं छोड़ गए थे, मृत समझ लिया था घर वालों ने, और उनकी आत्मा को सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ दिया था 8-10 घंटे के बाद, जिसमें गरीबदास साहिब जी के शरीर को अंतिम संस्कार करने लग रहे थे, उसी से मैं वापस छोड़ दिया था। फिर वो उठ करके उन्होंने ये वाणी बोली, फिर सारी उनका ज्ञान योग खोल दिया था, उनको अंदर अपना ज्ञान फीड कर दिया था। गरीबदास जी साहब ने कहा था हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। फिर गरीबदास साहब ने कहा कि झांकी वे कबीर की नानक की तीवा, वह सिखा का गल पड़ी कौन छुटावे था। अब कहते हैं नानक साहब जी ने तो परमात्मा कबीर जी की सतलोक की झांकी देख कर, उसका नज़ारा देख करके, जैसे 26 जनवरी पर आप देखते हो इंडिपेंडेंस डे के समय, गणतंत्र दिवस पर सभी राज्यों की झांकियां निकलती हैं, वो अपने अपने उनके प्रांत में जो भी क्रियाएं होती हैं, कोई अच्छा महत्वपूर्ण उन्होंने प्लांट लगाया है या कोई अपना विकास का कार्य किया है या कोई और ऐतिहासिक स्थल हैं, वो सब एक ट्रेडली के ऊपर ट्रैक्टर की ट्रेली सी बना के और वो अपनी दृश्य दिखाते हैं सबको, उसको झांकी बोलते हैं कि ये फलाने देश की झांकी या फलाने देश की प्रांत की झांकी। तो ऐसे गरीबदास साहब जी कह रहे हैं कि नानक साहब ने जब सतलोक में कबीर साहब की झांकी देखी, वो सतलोक देखा, उससे पहले तो वो भी श्री कृष्ण श्री विष्णु जी को परम शक्ति माने हुए थे, ब्रजलाल पांडे से गीता पढ़ा करते थे और श्री कृष्ण जी को परम शक्ति मानकर उस पर आश्रित थे। उसके बाद फिर नानक साहब जी ने झांकी वे कबीर की नानक की तीवा, और वह सिखा गगल पड़ी कौन छुटावा था। अब नानक साहब जी वाहे गुरु करा करते, वाहे गुरु ओए होए कहते हो, इस वो वाहे गुरु वाह तेरी, यानी शाबाशी गुरु को शाबाशी करते हैं ना, किसी को महिमा वाचक शब्द है ये, तो उस किसी की महिमा जताने के लिए करते, वाह तेरे की, वाह हो वाह वाह बहुत अच्छा, यानी वाहे गुरु। अब नानक जी वाहे गुरु कहा, तुम वाहे गुरु जपो, क्योंकि परमात्मा ने आदेश दे दिया था उसको कि ये नाम जो सतनाम है आप जाप करना, ये किसी को नहीं देना, नहीं तो नकली पंथ इसी नाम को देने लग जाएंगे। अगर आज ये सार्वजनिक होता पहले से तो ये दास बिनता कैसे बताता आपको, और इस नाम को अगर कोई नकली गुरु भी देता है, अधिकारी नहीं है, तो भी यूजलेस है। अब अपॉइंटमेंट लेटर होता है या कोई लाइसेंस बनाता है
ड्राइविंग लाइसेंस बनाता है, चालक का प्रमाण पत्र, वो अक्सर तो वही होते हैं, उसमें वो लेख तो वही होता है, लेकिन जो साइन करता है वो आदमी सही है, ऑथेंटिक है, तो वो लाइसेंस कामयाब है। और वो शायद ऐसा का ऐसा बनाकर नकली कोई साइन कर देता है, नंबर उसके ठीक नहीं है, तो वो यूजलेस है। तो ऐसे परमात्मा ने उनको कहा था कि आप इस मंत्र को अभी किसी को नहीं देना, ना बताना, अपनी वाणी में प्रमाणित जरूर कर देना। तो नानक साहिब जी ने भी लिख रखा है अपनी वाणी में, वो प्राण संगली नाम से अलग से संग्रहित करके छपवाएगी, गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं रखा गया उस वाणी को। और आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने भी अपने ग्रंथ में अपनी वाणी में बोल रखा है, लेकिन कोई कबीरपंथी, कोई गरीबदासी इस मंत्र का जाप नहीं देता। परमात्मा की रजा है कि उनकी ये नजर ना चढ़ने दी, ना वो भी नकली भी इस काम को खराब कर देते। ओनली मेरे गुरुदेव जी को छोड़कर पूरे गरीबदास जी पंथ में इस सतनाम को नहीं देते थे, और वो भी सतनाम भी एकाध को दिया था उन्होंने, अभी जब सार्वजनिक करने का समय निकट आ गया तभी, नहीं तो पहले वो 5 नाम ही देते थे मेरे गुरुजी सबको। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम प्रज्ञा बाथम है एंड आई हैव डन MSc इन योगा। कहाँ से आए आप? मैं बैतूल MP से आई हूँ। क्या काम करते हैं? मैं योगा ट्रेनर हूँ। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? लाभ की तो कोई लिस्ट ही नहीं है, मैं बता ही नहीं सकती कि मेरे साथ मेरी लाइफ में रोज़ ऐसे कुछ ना कुछ मिरेकल्स हो ही जाते हैं। बट जो सबसे बड़ी चीज़ मेरी लाइफ में हुई है, मेरा एक्सीडेंट हुआ था जब मैं 2-3 साल पहले। तो मेरा एक्सीडेंट ऐसा हुआ था कि मेरे स्कल में इंजरी हो गई थी, मेरा हेड फ्रैक्चर हुआ था। तो डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन होगा और उसका कुछ नहीं कर सकते, कि कुछ भी हो सकता है, मतलब 50-50 चांसेस थे कि कुछ भी हो सकता है। मैं आश्रम आई हुई थी, मैंने नाम ले लिया था, गुरुजी से दीक्षा ले ली थी, आश्रम आई हुई थी। और मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं कहीं भी खड़े खड़े मुझे चक्कर आ जाते थे, मैं ज़्यादा धूप नहीं सहन कर पाती थी। सर में कुछ भी ठंडा, जैसे ठंड के मौसम में मैं सर बाल वगैरह धो के फिर मुझे चक्कर आते थे, खड़े खड़े गिर जाती थी, मार्केट वगैरह जाती हूँ रास्ते में गिर जाती थी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई थी मैं। तो आश्रम में जब मैं दर्शन करने गई तो परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने मेरे सर पे ऐसे हाथ रखा। उस टाइम मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया था मेरी कहाँ चोट लगी, कैसे क्या करके। तो उन्होंने मेरे सर पे ऐसे हाथ रखा, सर नीचे करा और जैसे पेंच जैसा कस देते हैं ना, ऐसे करके मेरी खोपड़ी पे यहाँ पे पीछे से करके ऐसे करके कस दिया। उसके बाद से आज का दिन है, ना मुझे कोई चक्कर आया है, ना मैं कोई ऑपरेशन कराने की ज़रूरत हुई, ना मुझे किसी तरह का कोई भी हेडेक हुआ है। क्योंकि उसके बाद से मुझे ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि मेरे सर में कभी चोट लगी थी या किसी टाइप से कुछ भी हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ा मिरेकल है मेरी लाइफ में। और वैसे देखा जाए तो रोज़ ऐसा कुछ ना कुछ हो ही जाता है, जैसे कोई भी चीज़ की मेरे मन में इच्छा हो जाए तो परमात्मा ऐसे पूरी कर देते हैं जैसे कुछ कहीं से भी आके मुझे वो चीज़ मिल जाएगी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी साधना करते थे? मैं इससे पहले जय गुरुदेव पंथ में थी, जो पंथ राधा स्वामी पंथ से निकला हुआ जो पंथ है जय गुरुदेव पंथ, मैं उसमें थी पहले। तो जय गुरुदेव पंथ को आपने क्यों छोड़ा? देखिए सर, जिस डॉक्टर की दवाई से फ़ायदा ना हो के साइड इफ़ेक्ट हो जाए, उस डॉक्टर को छोड़ देने में ही भलाई है। एंड आई हैव वेस्टेड आउट माई 7 years ओवर देयर। मैंने अपनी ज़िंदगी के 7 साल वहाँ पे खर्च किए थे। 7 साल में मैंने अंधश्रद्धा, अंधभक्ति से उन्होंने जैसा बताया, ध्यान, भजन, सुमिरन पूरी डेडिकेशन के साथ किया, बट नो प्रॉफिट, उल्टा लॉस। तो पहले हम ये सोचते थे कि ये परीक्षा ली जा रही है हमारी, कि अब गुरुजी परीक्षा ले रहे हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो ध्यान भजन में, सुमिरन में, जितना करो उतना फ़ायदा होगा, जितना करो उतना फ़ायदा होगा। बैठे रहते थे, फ़ायदा तो होने से दूर रहा, उल्टा नुकसान ऐसा होता था कि हमारे ऊपर आफतें और ज़्यादा आ गई थी। फैमिली क्राइसिस, चारों तरफ से आफतें आने लगी। फिर सोचा ये क्या प्रोसेस है भाई, इसमें मतलब कुछ फ़ायदा ही नहीं, कुछ भी नहीं। और हमारी मम्मी तो पूरे टाइम उसी में बैठी रहती थी, ये सोच के कि हाँ चलिए आज नहीं तो कल दया बरसेगी, दया बरसेगी, पर कोई फ़ायदा नहीं। फ़ायदा होता कैसे?
दिमाग पे पत्थर पड़े हुए थे, सोचना, दिमाग बुद्धि बंद हो गई थी। ये सोचना ही बंद कर दिया था कि जो साधना जिसकी रूट ही गलत है, जो साधना गलत तरीके से की जा रही है, उससे फ़ायदा कैसे हो जाएगा। जब शिव दयाल जी महाराज खुद भूत की योनि मिली उनको, खुद बुक्की में आके प्रवेश करके वो भूत की योनि में इतने दिन रहे, तो वो सतलोक चले कहाँ से गए। जो साधना शास्त्रानुकूल गीता के अनुसार नहीं की गई और सारे ग्रंथों के अनुसार नहीं की गई, वो साधना सही तो हो ही नहीं सकती। और सही साधना नहीं है, मनोनुकूल है, अपने मन के मुताबिक की गई है, कुछ भी करा है, तो वो साधना कैसे प्रॉफिट दे सकती है। आप खुद सोचिए, आप खुद बताइए, कैसे कुछ किसी को कैसे फ़ायदा हो सकता है। पहले सोचा ही नहीं, किए जा रहे थे, जब नुकसान हुआ, जब सब कुछ हो गया, सब कुछ मतलब अपना वो करा, आई वेस्टेड माई एनर्जी, आई वेस्टेड माई फेथ, आई वेस्टेड माई 7 years ओवर देयर, पर कोई फ़ायदा नहीं, उससे फ़ायदा होना ही नहीं था एक्चुअली। जो जय गुरुदेव पंथ है वो राधा स्वामी पंथ से निकला हुआ है। जो शिव दयाल जी महाराज थे उन्होंने 5 नाम का सुमरन बताया हुआ है। अब शिव दयाल जी महाराज ने 5 नाम का सुमरन बताया है और सारा राधा स्वामी मत, सारा जय गुरुदेव मत इन्हीं 5 नामों का सुमरन करके ये सोचते हैं कि इन्हें मोक्ष मिल जाएगा। पर आप एक बात बताइए, संत मत प्रकाश में खुद ये लिखा है, कबीर साहब की वाणी है, सोए गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लगावे, तो प्राणी निज घर को जावे। जब खुद कबीर साहब ने कहा है, उन्होंने ये बात को माना है कि 2 अक्षर का भेद यानी सतनाम जो गुरु बताएगा वही पूरा खाएगा, तो 2 अक्षर का भेद उन्होंने कहाँ बताया। इन्होंने तो 5 नाम का सुमरन दे रखा है, उसे रटते रहो, उससे कोई फ़ायदा होने से रहा होगा कैसे। जब वो गलत है, जब वो गलत साधना है, तो उससे कोई फ़ायदा तो होने से रहा। जब इस 5 नाम का सुमरन करने से कुछ शिवदयाल जी नहीं तर पाए, शिवदयाल जी को भूत की योनि प्राप्त हुई, तो आप बताइए इनकी जो शाखाएं निकली हुई हैं, जो जय गुरुदेव पंथ चला है, डेरा सच्चा सौदा चला है, ये सब कैसे तर पाएंगे। आप खुद सोचिए, ये सब तरने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जय गुरुदेव जी खुद 5 नाम का सुमरन करते थे और उन्होंने अपनी सारी संगत को 5 नाम का सुमरन करने का आदेश दिया है। सारी संगत पूरे भक्ति भाव से 5 नाम का सुमरन करती है, पर इसका कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। जय गुरुदेव जी ने कहा था सतयुग आएगा, सतयुग नहीं आया, घोर कलयुग आ गया। उल्टा उनकी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम के साथ, इतनी पीड़ा के साथ उनकी खुद मृत्यु हुई और उनकी मृत्यु के बाद गद्दी के लिए इतना ज़्यादा घोर घमासान आज जो जय गुरुदेव पंथ में चल रहा है, उसे हम खुद देख सकते हैं। हमें तो ये लगता है कि अगर हम उस पंथ में रह जाते, वो तो परमात्मा की दया हो गई जो खींच लाए, अगर उस पंथ में रह जाते तो हमारा क्या होता। हमारे तो अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सोच के परमात्मा कि आपने वहाँ से निकाल लिया, अन्यथा हमारा क्या होता उस पंथ में अगर हम रह जाते। पता नहीं, बंदी छोड़ने बचाया है बस। शिवदयाल जी को भूत की योनि प्राप्त हुई। शिवदयाल जी भूत की योनि में बुक्की में आते थे और हुक्के का आदेश दिया था उन्होंने। हुक्का पीते थे, चूरमा रोटी खाते थे, खाना खाते थे और अपनी संगत को आदेश देते थे। बुक्की के शरीर में से ही आदेश देते थे। ये सब हम पढ़ चुके हैं राधा स्वामी मत में, जो भी हैं, जितने भी हैं, सारे ही जानते होंगे कि इस तरह का प्रकरण उसमें आता है कि किस तरह से शिवदयाल जी बुक्की में आके अपनी संगत को आदेश दिया करते थे और सभी उसके अनुसार फिर कार्य करते थे। ये साधना गलत है, ये शास्त्र विधि के अनुसार नहीं है। हमारे गुरुजी परम संत श्री रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि गीता के अध्याय 15 में 1 से 4 तक के श्लोक में कहा गया है कि अर्जुन तत्वदर्शी संत की खोज कर, और तत्वदर्शी संत मिलने के बाद उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जिससे प्राप्त होने के बाद साधक दोबारा इस संसार में नहीं आता और पूर्ण मोक्ष को प्राप्त होता है। अब आप ही बताइए कि ये साधना कहाँ तक सही है, कैसे सही है। ये साधना गलत है, इस साधना से मुक्ति हो ही नहीं सकती। ये तो मनमुखी साधना है जो एक इंसान के सिर्फ दिमाग की उपज है और इस इंसान के दिमाग की उपज को हम सारे के सारे फॉलो कर रहे हैं और इससे ना तो कोई फ़ायदा होना था ना आगे होगा। अब आपकी मर्ज़ी, आप देख लीजिए। इसलिए मैंने ये जय गुरुदेव पंथ छोड़ दिया और छोड़ने में ही मुझे फ़ायदा लगा। मैंने नाम लिया था 31 मई 2009 को और उस दिन के बाद फ्रॉम दैट वेरी डे मुझे रियलाइज़ हुआ कि परम संत क्या होते हैं, परमात्मा क्या होते हैं, सच्चे सद्गुरु क्या होते हैं। फ्रॉम दैट वेरी डे मुझे हर क्षण, हर पल, मैंने हर
अपने जीवन के हर एक सेकंड में ये चीज़ फील करी है कि परमात्मा क्या होते हैं, कैसे सद्गुरु कैसे पल पल पे हमारी रक्षा करते हैं, कैसे बचा लेते हैं। ये सारी चीज़ें जो थ्योरेटिकली आज तक सिर्फ किताबों में पढ़ी थी, मैंने सिर्फ धार्मिक ग्रंथों में पढ़ी थी कि ऐसा होता है वैसा होता है, सारी चीज़ें बकवास लगने लग गई थी कि ये सब सिर्फ किताबी बातें हैं, सच कुछ नहीं है। और यहाँ पे आके सारे जो धार्मिक ग्रंथों की जो थ्योरी थी जो मैंने पढ़ रखी थी उसको प्रैक्टिकली मेरे गुरुजी ने, संत श्री रामपाल जी महाराज ने प्रूव करके दिखा दिया कि परमात्मा कैसा होता है, सच्चा संत कैसा होता है, परमेश्वर कैसा होता है। और सच्चे सद्गुरु जब इस धरती पे आते हैं, अवतार लेते हैं, अवतार होते हैं और अवतरित होके कैसे बच्चों के, अपने बच्चों का कल्याण करते हैं, मैंने अपनी आँखों से देखा है।